कि राबड़ी देवी जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 7-8 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की। मुझे लगता है कि अभी उन्होंने सदन में कहा कि भाई हमें जानबूझ करके परेशान किया जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए उनको, और अगर उनको लगता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चुनाव के नाम पे राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाइए, आप अपने खिलाफ जो आपके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं आप उसमें अपने को बेदाग साबित करिए। आप कहेंगे कि भाई सिर्फ चुनाव के समय में आपको प्रताड़ित किया जाता है। तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी या हेमा जी, ये जिनका भी नाम आ रहा है, मुझे सभी का नाम याद नहीं है, लेकिन जिन लोगों के भी नाम आ रहा है, क्या बरबस किसी का नाम उठा करके डाल देना है? अगर राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है कि कई परिवार के मेंबर जो जिनका नाम इस मामले में आ रहा है, वो तो राजनीति में उस तरह से सक्रिय भी नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये परिवार आदतन भ्रष्टाचारी है और इस बात को समझती है पूरा बिहार। और मुझे लगता है कि राबड़ी देवी जी विक्टिम जो प्ले कर रही हैं, विक्टिम कार्ड का जो प्ले कर रही हैं कि भाई चुनाव की वजह से, तो चुनाव के समय में ही ईडी को, चुनाव हो या ना हो, मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि जब पहली बार माननीय लालू जी जेल गए तब क्या बीजेपी की सरकार थी? जो इन्होंने अपने माता और पिता के राज में जिस तरह का कल्चर रहा है उस तरह को ये दिखाने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन तेज प्रताप जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अब सरकार भी बदल गई है और लोगों का मान सम्मान इस सरकार में सबसे प्राथमिक है। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भाई चिराग पासवान जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नाच गाना कर रहे थे होली के अवसर पर। दोनों वीडियो में बहुत फर्क है। पहला वीडियो है जहां आपके अहंकारी जो प्रवृत्ति है, जो आपके आपराधिक प्रवृत्ति है, उसको दर्शाता है। एक सिपाही को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और डरा धमका करके नौकरी खा जाने के नाम पर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये कहीं से भी अपमानजनक तरीका ये नहीं स्वीकार्य है। आपके कार्यक्रम को जो छायाकार बंधु या पत्रकार बंधु कवर करने गए, आप उनका पैंट फाड़ देंगे, आप नंगा करके उनको बेइज्जत करने का काम करेंगे। रोहिणी जी को तो भाई अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपनी बहन और पूरे परिवार से बाहर निकलने का तो कल्चर नहीं है इस परिवार में। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसी सुरक्षा कर्मी के साथ खुशी के 2 पल बिता लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के लिए जो होली के अवसर पर अपने घर भी नहीं जा सका था। होली के दिन लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो अपने गार्ड को कहते हैं, ए दीपक, अभी एक गाना बजेगा, उस पर तुमको ठुमका लगाना है, ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा न मानो, होली है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता। राहुल जी, दीपक जी को कहा गया कि देखिए दीपक जी, आपको ठुमका लगाना है गाना पे, नहीं लगाइएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव जी का बयान। देखिए, तेज प्रताप जी ने जो भी कुछ किया वो मैं समझता हूं कि पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने, अपमानित करने, और होली जैसे पर्व जहां पे एक दूसरे के साथ भाईचारा, बंधुत्व को लेकर के एक नजरिया होता है, वहां पे इन लोगों ने ये कोशिश की कि किसी न किसी रूप में मतलब अपने अहंकार को, और एक जो कहिए कि जो इन्होंने अपने माता और पिता के राज में जिस तरह का कल्चर रहा है उस तरह को ये दिखाने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन तेज प्रताप जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अब सरकार भी बदल गई है और लोगों का मान सम्मान इस सरकार में सबसे प्राथमिक है। अब इसकी जवाब में मुझे दुख तो ज्यादा तब हुआ, ये घटना घटी यहाँ तक तो चलिए ठीक है भाई, उन्होंने गलती की, लेकिन गलती का एहसास तेज प्रताप को तो नहीं ही है, परिवार को भी नहीं है। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भाई चिराग पासवान जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नाच गाना कर रहे थे होली के अवसर पर। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि दोनों वीडियो में बहुत फर्क है। पहला वीडियो है जहां आपके अहंकारी जो प्रवृत्ति है, जो आपके आपराधिक प्रवृत्ति है, उसको दर्शाता है। आप एक सिपाही को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और डरा धमका करके नौकरी खा जाने के नाम पर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो लास्ट में ये भी बोले ना, बुरा न मानो, होली है। दूसरी तरफ नहीं, ये कोई मतलब नहीं है ना कि आपको हम एक थप्पड़ मार दें उसके बाद मैं कहूं कि भाई बुरा न मानो, होली है।
ये कहीं से भी अपमानजनक तरीका ये नहीं स्वीकार्य है। और देखिए ऋषि जी, मैं एक बात और कहूंगा कि वहीं पर एक और फोटोग्राफर भी थे जो पत्रकार थे, उनको होली के नाम पे उनके कपड़े फाड़ दिया गया, उनका पैंट फाड़ दिया गया, और वो बेचारा जो भी थे वो बेहद दुखी हो गए। तो होली खेलने का मतलब क्या है? होली लालू जी खेलने भी का कुर्ता मतलब फाड़ होली खेला करते कुर्ता थे। फाड़ होली खेलते थे, तो जो लोग उसमें शिरकत करते थे वो ना, कि जो आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको आप इस तरह से इशारों पर आप अपमानित करेंगे। आपके कार्यक्रम को जो छायाकार बंधु या पत्रकार बंधु कवर करने गए, आप उनका पैंट फाड़ देंगे, आप नंगा करके उनको बेइज्जत करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आपने जो सफाई में जो आपने वीडियो जारी किया, तो भाई जो सुरक्षा कर्मी अपने घर नहीं जा सका होली के अवसर पर, अगर चिराग पासवान जी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे, उनके साथ वो खुद बिना किसी दबाव के जब होली में उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं, खुद भी डांस कर रहे हैं उनके साथ, और बहुत ही खुशी के माहौल में सुरक्षा कर्मी भी डांस कर रहे हैं, और चिराग पासवान जी खुद उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो दोनों के का जो वीडियो है, उसमें एक तरफ है कि बिल्कुल हम अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं, और दूसरी जगह है कि जो इस कठिन समय में भी, पर्व जैसे महत्वपूर्ण समय में भी हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसके जिम्मे है, उस व्यक्ति को घर ना जाने का एहसास जो है, उसको कम से कम उस दुख को कम करके हम खुशी में बदल सकें, ये है। अब रोहिणी जी को तो भाई अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपनी बहन और पूरे परिवार से बाहर निकलने का तो कल्चर नहीं है इस परिवार में। तो उनको ये समझ ही में नहीं आता है कि किसी सुरक्षा कर्मी के साथ खुशी के 2 पल बिता लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के लिए, जो होली के अवसर पर अपने घर भी नहीं जा सका था। एक और खबर है ये कि आज जो है ईडी दफ्तर में पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को समन देकर के बुलाया गया था। अब वो क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, जब चुनाव है, देखिए 2025 में चुनाव है तो तंग करना चालू कर दिया ईडी सीबीआई द्वारा, और 2024 में भी यही किया जा रहा था। देखिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि राबड़ी देवी जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 7-8 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की। मुझे लगता है कि अभी उन्होंने सदन में कहा कि भाई हमें जानबूझ करके परेशान किया जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए उनको, और अगर उनको लगता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चुनाव के नाम पे राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाइए, आप अपने खिलाफ जो आपके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं, आप उसमें अपने को बेदाग साबित करिए। ये बात देखिए बेहद स्पष्ट है ऋषि जी। मैं इतनी बात कहूंगा कि पूरा परिवार, लालू जी बहुत सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जो उनकी भूमिका रही है, बिहार को बर्बाद करने में जो उनकी भूमिका रही है, माननीय राबड़ी देवी जी का जो भ्रष्टाचार में जो भूमिका रही है, बिहार को बर्बाद करने में जो भूमिका रही है, उसको समझने की जरूरत है। आप कहेंगे कि भाई सिर्फ चुनाव के समय में आपको प्रताड़ित किया जाता है। तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी या हेमा जी, या जिनका भी नाम आ रहा है, मुझे सभी का नाम याद नहीं है, लेकिन जिन लोगों के भी नाम आ रहा है, क्या बरबस किसी का नाम उठा करके डाल देना है? अगर राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है कि कई परिवार के मेंबर जो जिनका नाम इस मामले में आ रहा है, वो तो राजनीति में उस तरह से सक्रिय भी नहीं है। दूसरी बात कि जो जिस तरह से ट्रांजैक्शंस हुए हैं जमीनों का, संपत्ति का, दिल्ली में भी जिस तरह से फ्रेंड्स कॉलोनी में जो 4 लाख 5 लाख में जो जिस घर को ट्रांसफर किया गया, वो मार्केट रेट में सुनते हैं कि भाई 150 करोड़ रुपए का है। ये तो मैं नहीं जानता कितने का, लेकिन लोग बताते हैं कि 150 करोड़ रुपए का है। तो 4 लाख रुपए में कोई कंपनी बिक गई और उस कंपनी के पास 150 करोड़ का एसेट हो। ऋषि जी, मुझे तो नहीं मिलता ऐसा, कोई आपको मिला हो तो आप बताइए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये परिवार आदतन भ्रष्टाचारी है, और इस बात को समझती है पूरा बिहार। और मुझे लगता है कि राबड़ी देवी जी विक्टिम जो प्ले कर रही हैं, विक्टिम कार्ड का जो प्ले कर रही हैं कि भाई चुनाव की वजह से, तो चुनाव के समय में ही ईडी को, चुनाव हो या ना हो, मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि जब पहली बार माननीय लालू जी जेल गए, तब क्या बीजेपी की सरकार थी? तब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, और इस सरकार को समर्थन लालू जी कर रहे थे। तब फिर इनको क्यों जेल भेजा गया, और क्यों उसमें सजा पाए वो?
तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना उस परिवार को है, बिहार के लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग जान रहे हैं कि जिन जिन लोगों को नौकरी मिली उन सभी से संपत्ति का ट्रांसफर औने पौने दाम में, बेहद कम दाम में परिवार के अलग अलग सदस्यों को हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी तो उम्र ही कम थी, तो आज आप उस संपत्ति को आज आप फॉरगो कर सकते हैं। आज भी उस कंपनी से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि बिहार जानना भी चाहता है कि आखिर जो दूसरे की नौकरी खा लेने का डर दिखा करके नचवाने का काम करता हो, तो आप समझिए कि नौकरी लेने के लिए क्या क्या किया होगा, नौकरी देने के नाम पे क्या क्या किया होगा। और बिहार में तो एक कहिए कि नीतीश कुमार जी ने बनाया कि भाई लाखों लाख लोगों को नौकरी मिल रही है और एक व्यक्ति नहीं उठ करके कह सकता है कि नीतीश कुमार जी पर कोई दाग है। अगर नीतीश कुमार जी एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री माना हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो एक बेदाग चेहरा है। ये बेदाग चेहरा 72 साल और 75 साल की उम्र में भी नीतीश जी हैं, लेकिन आज 30 साल या 35 साल की उम्र के होने के बावजूद, 35 साल के होने के बावजूद तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी या राबड़ी जी या दूसरे लोग ये दावा नहीं कर सकते। लगातार कुछ न कुछ उनके खिलाफ एविडेंस आ रहे हैं, तभी आप देखेंगे कि ये जो केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें कई लोगों का नाम जुड़ रहा है। जैसे जैसे जांच हो रही है, चीजें सामने आ रही है, तो आज उसी में तेज प्रताप जी भी गए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे परिवार को प्रायश्चित करने की जरूरत है। बिहार के लोगों का संसाधन इन लोगों ने लूटा है। बिहार के लोगों को नौकरी देने के नाम पे औने पौने दाम में उनसे संपत्तियां हासिल की गई है। और इन सब चीजों पर जब आपने गुनाह किया है तो आपको कोर्ट तो जरूर आपको पूछेगा भी, और अगर कोर्ट पूछती है तो आप विक्टिम प्ले नहीं करें। आप अपने को, अगर आपको लगता है कि आप बेदाग हैं, तो आप अपने को कोर्ट में बेदाग साबित करें। जनता की अदालत में आप तो कभी बेदाग साबित नहीं हो पाएंगे तब तक जब तक कि कोर्ट आपको बेदाग ना कह दे। चलिए, तो कोर्ट के सामने अपने आप को बेदाग साबित करिए। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो या फिर ईडी दफ्तर पहुंचना हो, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल जी। अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।